हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का नर्सिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 15 है। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यू, जैसे कि आईवी थेरेपी से रिलेटेड जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी फ्लूइड देते हैं उस फ्लूइड से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानेंगे। उसके बाद हम लोग पेशेंट सेफ्टी जो होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ने को मिलता है, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को जानेंगे। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर आईवी थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे कि अ पेशेंट रिसीविंग आईवी नॉर्मल सेलाइन, पेशेंट जो है आईवी मतलब इंट्रावेनस नॉर्मल सेलाइन वो रिसीव कर रहा है और कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग एंड पेन, पेशेंट जो है कंप्लेन कर रहा है स्वेलिंग और पेन हो रहा है उसको, जहाँ पर जिस साइड से वो आईवी थेरेपी ले रहा है। एट इंसर्शन साइट, जहाँ पर इंसर्ट हुआ था वो कंप्लेन कर रहा है। द एरिया अपीयर्स कूल पेल एंड एडेमेटस, जो एरिया है जहाँ पर इंसर्शन हुआ है आईवी थेरेपी उस साइड पर क्या है तो कूल पेल है और एडेमेटस है, वहाँ पर स्वेलिंग हो गया है। तो व्हाट इज द नर्स फर्स्ट एक्शन, फर्स्ट एक्शन क्या है नर्स जो कि अप्लाई करेगी। ऑप्शन ए है अप्लाई वार्म कंप्रेस, ऑप्शन बी है स्टॉप इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी है एलिवेट द लिम्ब और लास्ट ऑप्शन है स्लो द इन्फ्यूजन रेट। यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि ये जो यहाँ पर क्या कंडीशन हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है कूल पेल और इडेमेटस, जो कि ये एक तरीका के हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, वहाँ से लीक होता है इंसर्शन साइड से फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। याद रखिएगा इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, कूलनेस होगा, रेडनेस होगा और इडेमेटस जो जिसको रेडनेस बोलते हैं पेल। एक टर्म्स होता है फेलिबाइटिस, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि फेलिबाइटिस क्या होता है। फेलिबाइटिस में यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि वहाँ पर वार्मनेस देखने को मिलेगा, वार्म ऑप्शन में वार्म देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन होगा उस बॉडी ऑर्गन में, इसके वजह से वार्मनेस देखने को मिलेगा, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं फेलिबाइटिस। तो इस कंडीशन में फर्स्ट एक्शन होगा जो कि रहेगा स्टॉप कर देंगे हम लोग इन्फ्यूज़न को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि टू प्रिवेंट एयर एम्बुलिज्म ड्यूरिंग आईवी थेरेपी द नर्स शुड, एयर एम्बुलिज्म से प्रिवेंट करने के लिए नर्स क्या करेगी। एयर एम्बुलिज्म, यहाँ पर यह है कि एयर एम्बुलिज्म क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो एयर एम्बुलिज्म की बात करें तो ये एम्बुलिज्म क्या होता है, एम्बुलिज्म का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, बॉडी में अंदर क्या जा रहा है तो एयर जा रहा है, एयर जाएगा तो क्या वो करेगा कि ये एयर एम्बुलिज्म आगे चल के पल्मोनरी एम्बुलिज्म मतलब कि लंग्स में वो एयर जाकर एक्यूमुलेट करेगा। तो उससे प्रिवेंट होने के लिए नर्स क्या करेगी। ऑप्शन ए है कीप आईवी लाइन एबव द हार्ट लेवल, ऑप्शन बी है प्राइम ट्यूबिंग कम्प्लीटली, ऑप्शन सी है यूज शॉर्ट कैनुला ऑलवेज और लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज फ्लो रेट। एयर एम्बुलिज्म से प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका हम लोग बोल सकते हैं जो है कि आईवी लाइंस जो है उसको एबव द हार्ट लेवल रखेंगे, हार्ट लेवल जो है उससे एबव रखेंगे, जिसके वजह से एयर एम्बुलिज्म नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अ पेशेंट इज रिसीविंग पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड मतलब कि केसीएल पेशेंट रिसीव कर रहा है, ठीक, पोटेशियम क्लोराइड इन आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड में रिसीव कर रहा है। तो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग चेक, क्या नर्सिंग इम्पॉर्टेंट जो है जो कि चेक करेगी पोटेशियम क्लोराइड को। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये क्या है तो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जो कि हमेशा हम लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल लाइन के थ्रू दिया जाता है। केसीएल जो है कैसे देते हैं तो हम लोग बोलते हैं सेंट्रल लाइन के थ्रू दिया जाता है इसको, ठीक। अब सेंट्रल लाइन में दो आते हैं, एक होता है सब क्लिवियन वेन और एक होता है इंटरनल जुगुलर वेन। मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है सब क्लिवियन वेन, इसको याद रखिएगा। सब क्लिवियन वेन मोस्ट कॉमन साइट होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, जिसके वजह से यदि इसको हम लोग पेरिफेरल लाइन से देते हैं तो ये हाइपरोस्मोलर होने की वजह से फेलिबाइटिस कर देगा, बोल सकते हैं हम लोग कि एक्स्ट्रा वेसेशन करा सकता है केसीएल, जिसके वजह से इसको हम लोग सेंट्रल लाइन के थ्रू देते हैं। तो यदि पेशेंट ये केसीएल ले रहा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेकअप क्या रहेगा, तो केसीएल क्या करता है कि
KCl के यदि टॉक्सिसिटी होगा तो ये हार्ट जो है उस पर जाकर एक्शन करेगा और वहाँ पर कार्डियक डिसअरिथमिया करेगा। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेकअप होगा वो हार्ट रेट होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। KCl क्या करता है कि कार्डियक डिसअरिथमिया करा सकता है, इसके वजह से हार्ट रेट पेशेंट का चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशेंट हैज IV लाइन इन राइट आर्म। एक पेशेंट है जिस पेशेंट में IV लाइन लगा हुआ है, ठीक, कौन से आर्म में? तो राइट आर्म में। तो BP कफ हम लोग उस पेशेंट के कौन से आर्म से लेंगे? तो जिस भी पेशेंट में हो सकता है IV लाइन लगा है, कैनुला लगा है, या फिर फिस्टुला बना हुआ है, या फिर कोई फीमेल पेशेंट है जिसमें मासेक्टमी हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा कि हम लोग का IV लाइन लगा हुआ है, IV लाइन हो गया। IV लाइन के बाद आप लोग लिख सकते हैं कि फिस्टुला बना है, AB फिस्टुला जिसको बोलते हैं, फिस्टुला बना है। या फिर मासेक्टमी जो फीमेल होती है, मासेक्टमी ब्रेस्ट रिमूवल होता है। इस कंडीशंस में हम लोग सैंपल उस हैंड से, उस अंग से नहीं लेते हैं, उसके अपोजिट साइड हम लोग यूज़ करेंगे। तो राइट में लगा हुआ है तो हम लोग लेफ्ट से लेंगे, यानी कि अपोजिट आर्म से लेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मासेक्टमी जब भी होता है तो उसमें कौन सा ड्रेनेज हम लोग यूज में लेते हैं? तो उसको याद रखिएगा, JP ड्रेन। मासेक्टमी ब्रेस्ट रिमूवल होता है तो JP ड्रेन जो होता है वो यूज में लेते हैं ड्यूरिंग मासेक्टमी। आफ्टर मासेक्टमी जो होता है JP ड्रेन। जैक्सन प्रोट ड्रेन इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखिएगा। ड्यूरिंग आफ्टर मासेक्टमी ब्लड जो भी होता है उसको ड्रेन आउट करने के लिए लिया जाता है यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ नर्स नोट्स लीकेज ऑफ IV फ्लूइड। एक नर्स है जो कि नोट्स क्या कर रही है? लीकेज हो रहा है IV फ्लूइड। IV फ्लूइड क्या है? लीकेज हो रहा है, ठीक। तो फ्लूइड फ्रॉम इंसर्शन साइड, लीकेज कहाँ से हो रहा है? तो इंसर्शन साइड से। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? तो याद रखिए, जब भी हम लोग IV लाइन लगाते हैं और वहाँ से, उस जगह से यदि लीकेज हो रहा है फ्लूइड, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्फेक्शन नहीं होगा, सेप्सिस नहीं होगा, और एयर एम्बुलिज्म जो होगा तो उस पेशेंट में हम लोग को कुछ सिम्टोमेटिक देखने को मिलेगा, जैसे डिस्निया होगा, रेस्टलेसनेस होगा, एजिटेशन होगा पेशेंट में। तो ये सब एयर एम्बुलिज्म का कॉम्प्लिकेशन या फिर सिम्टम्स हम लोग बोल सकते हैं कि देखने को मिलता है। इनफिल्ट्रेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि द फर्स्ट स्टेप इन प्रिवेंटिंग पेशेंट फॉल इन हॉस्पिटल में पेशेंट को फॉल होने से क्या प्रिवेंट करेंगे? कैसे प्रिवेंट करेंगे कि पेशेंट हॉस्पिटल में फॉल ना हो, गिरे ना? ऑप्शन ए प्रोवाइड साइड रेल्स, असिस्ट फॉल रिस्क, गिव सेडेटिव, पेशेंट को सेडेटिव देकर उसको बेहोश कर देंगे। और लास्ट ऑप्शन है अप्लाई रीस्ट्रेन। रीस्ट्रेन मतलब कि पेशेंट को बांध देंगे, या फिर उसको कोई भी सेडेटिव देके उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस कर देंगे, उसको सेडेट कर देंगे, सुला देंगे। फॉल होने से क्या मतलब हम लोग कैसे बचा सकते हैं? प्रोवाइड साइड रेल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो कुछ टाइम्स के लिए ही कर सकते हैं। और असिस्ट फॉल रिस्क, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फॉल रिस्क को हम लोग यदि असिस्ट कर लेंगे कि कौन सा पेशेंट पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि उसका कॉन्शियसनेस को देखकर, उसके हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिविटी को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट को फॉल होने की रिस्क है, उसके वजह से हम लोग पता कर सकते हैं और असिस्ट कर कर पहले से हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि विच पोजीशन इज सेफेस्ट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। कौन सा पोजीशन हम लोग बोल देंगे कि सेफेस्ट है एस्पिरेशन से प्रिवेंट होने के लिए? एस्पिरेशन क्या होता है कि कोई भी हम लोग का फ्लूइड हो गया, बोल सकते हम लोग कि इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाना चाहिए, स्टमक में ना जाकर ट्रेकिया के थ्रू चल गया लंग्स में, फ्लूइड हो गया या फिर कोई भी चीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरेशन। इसको याद रखें। तो उस चीज़ से प्रिवेंट होने के लिए हम लोग पेशेंट को फॉलर पोजीशन देते हैं, जो कि 45 डिग्री पर होता है। फॉलर पोजीशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले पूछा जाएगा कि हम लोग जो बोल सकते हैं कि एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं तो हाई फॉलर पोजीशन देते हैं, ड्यूरिंग इंसर्शन टाइम हाई फॉलर पोजीशन देते हैं 90 डिग्री पर, ठीक। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी पेशेंट है जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड पेशेंट है जैसे COPD, अस्थमा, तो
उस पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि सेमी फॉलोअर पोजीशन देते हैं, 45 डिग्री दिया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम लोग किसी भी पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग कराते हैं तो आफ्टर फीडिंग उस पेशेंट को 20 to 30 मिनट उसी पोजीशन में रख देना चाहिए, मतलब रहने देना चाहिए। कितना मिनट? 20 से 30 मिनट रखना चाहिए आफ्टर फीडिंग, सेम पोजीशन में, फॉलोअर्स पोजीशन में आफ्टर फीडिंग। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर इज। मेडिकेशन एरर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मेडिकेशन एरर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बिहेवियर, पेशेंट बिहेवियर, लैक ऑफ स्टाफ, कम्युनिकेशन फेलियर और रॉन्ग ड्रग। तो मेडिकेशन एरर का मोस्ट कॉमन हम लोग बोल सकते हैं कॉज है कम्युनिकेशन फेलियर। बहुत सारे मेडिकेशन एरर होते हैं, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन एरर हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन एरर हो सकता है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एरर हो सकता है, पेशेंट को हम लोग पहचान नहीं पाए, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कुछ गलत कर दिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फार्मेसी से कोई भी दवा गलत आ गया है। ये सब जो है मेडिकेशन एरर के अंदर आते हैं, तो जो कि है कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से ये हो सकता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज के अंदर आता है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है लासा ड्रग मीन्स। लासा जो है ये इस फार्मेकोलॉजी में पढ़ने को हम लोग को मिलता है कि ये ड्रग का क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग होता है कि लुक अलाइक साउंड अलाइक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लुक अलाइक साउंड अलाइक। लासा का मतलब ये होता है कि बहुत सारे मेडिसिन ड्रग ऐसे होते हैं जो कि देखते भी एक जैसे हैं और उन लोग को प्रोनाउंस से हम लोग करते हैं, बोलते हैं तो वो ड्रग इस एक तरीके के सुनने में लगते हैं। जैसे कीमो का ड्रग होता है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन, डोपामाइन, डोबुटामाइन। ये कुछ इस तरीके के ड्रग है जो कि हम लोग बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं तो एक जैसे ही लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये ड्रग को हम लोग को प्रॉपर वे में 3 टाइम्स, एटलीस्ट 3 टाइम्स क्या करना रहता है, इंटरव्यू करना रहता है, देखना रहता है, रीचेक करना रहता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। पहले तो लासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लुक अलाइक साउंड अलाइक इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि लासा में क्या होता है, तो वैसे मेडिकेशन जो कि देखने में भी एक जैसे लगते हैं, जैसे KCl और कैल्शियम ग्लूकोनेट दोनों जो है एक जैसे दिखते हैं, तो ये लुक अलाइक हो गया। साउंड अलाइक का मतलब कि वैसे ड्रग जो कि बोलते हैं हम लोग तो एक जैसा लगते हैं, जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, डॉक्सीरूबिसिन, डाउनीरूबिसिन। तो ये कुछ ऐसे ड्रग है जो कि बोलने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 बार रीचेक करते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट रिस्पॉन्स टू फायर इन हॉस्पिटल। यदि हॉस्पिटल में आग लग गया है तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? एक्सटिंग्विश होगा, या फिर रेज अलार्म होगा, रेस्क्यू होगा, कॉल फायर ब्रिज। इसमें हम लोग एक तरीका फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेस। क्या बोलते हैं? रेस बोलते हैं, याद रखिए। अब आर का मतलब होता है रेस्क्यू करते हैं पेशेंट को, सी का मतलब होता है कि हम, ए का मतलब होता है अलार्म करते हैं, वहाँ पर अलार्म जो का उसको करेंगे, सी का मतलब कंटेन होता है, और ई का मतलब होता है एक्सटिंग्विश होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट है उसको क्या करेंगे, रेस्क्यू कर देंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्स ही है पेशेंट सेफ्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन अकर आफ्टर। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कितने टाइम्स के बाद होता है हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद? ऑप्शन ए है 24 आवर्स, ऑप्शन बी है 48 आवर्स, ऑप्शन सी है 72 आवर्स, और लास्ट ऑप्शन है 7 डेज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जिसको हम लोग HAI बोलते हैं, ठीक, ये एडमिट होने के बाद पेशेंट के यदि 48 आवर्स के बाद होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। इसके अंदर बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फेक्शंस आते हैं। मोस्ट कॉमन होता है कॉटी, याद रखिएगा CAUTI, ठीक, कॉटी होता है। उसके बाद SSI होता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, कॉटी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद होता है क्लैप्सी, CLABSI, क्लैप्सी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं VAP होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये कुछ हम लोग का है जो कि है
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन की बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो कि उसका पॉजिटिव एजेंट होता है ई कोलाई। ई कोलाई इसको याद रखिएगा, ई कोलाई जो है इस्चीरिया कोलाई, ये मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रिड्यूस इन्फेक्शन WHO क्या रिकमेंडेड करता है? एंटीबायोटिक थेरेपी, मास्क ओनली, हैंड हाइजीन 5 मूवमेंट और ग्लव्स। तो हैंड हाइजीन 5 मूवमेंट या फिर हैंड वॉशिंग भी, जहाँ पर बोला जाता है कि जो है हम लोग हैंड वॉश करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया उसका चेन को ब्रेक कर सके, जो भी बैक्टीरिया का चेन है उसको ब्रेक करने के लिए हैंड हाइजीन और 5 मूवमेंट हम लोग यूज़ में लेते हैं। अब 5 मूवमेंट क्या क्या होते हैं इसको आप लोग लिख सकते हैं कि पेशेंट को टच होने से पहले, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, उसके बाद बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, ठीक, ये 4 हो गया। और एक होता है कि आफ्टर टचिंग पेशेंट बॉडी फ्लूइड, 5वां लिख लीजिएगा, आफ्टर टचिंग पेशेंट बॉडी फ्लूइड। 5 मूवमेंट होते हैं जिसको आप लोग को याद रखना है, बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर, आफ्टर एनी प्रोसीजर, और लास्ट होता है कि आफ्टर टचिंग पेशेंट बॉडी फ्लूइड। ये 5 मूवमेंट होते हैं जो कि WHO के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ फायर यूज, फायर जो भी हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? तो पास यूज करते हैं। अब इस पास का फुल फॉर्म होता है जो कि आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। पास का फुल फॉर्म होता है कि PAAS, PASS। पास में होता है कि पुल द सेफ्टी पिन, जो भी सेफ्टी पिन है उसको पुल करना है। एम द नोजल, उसको नोजल के पास ले जाना है। स्क्वीज द हैंडल और स्वाइप, स्क्वीज द हैंडल करके आसपास में हम लोग क्या करेंगे? स्वाइप करेंगे। तो ये हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन था। नर्सिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 15 था। इस वीडियो में आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर कुछ भी आप लोग को सजेशन देना होगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चंस के रेशनल्स को भी हम लोग जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।